नमस्कार दोस्तों तुम्हारे अपने ही अब सर्वनाश की ओर तुम्हें ले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तुम जिसे अपना समझते हो अब वही तुम्हारा विनाश की कारण बनने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि एक व्यक्ति हो सकता है, वह तेरे पड़ोस में हो या तुम्हारे अपने परिवार में हो या तेरे रिश्तेदार में हो, वही तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तुम्हें लगता होगा कि यह सब झूठ है, लेकिन दोस्तों, ये वीडियो 100% सही है और आपकी कुंडली को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को आप तक पहुंचाने की कष्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि दोस्तों ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो रोजाना तुम्हें मिलती रहे। और हां दोस्तों, सबसे जरूरी सूचना, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखते, ताकि दोस्तों तुम मर्यादा में रहकर अपने सभी दुश्मनों का विनाश करें, ना कि तू भी किसी गलत हथकंडे को अपनाओ, बल्कि मर्यादा में रहो श्री राम की तरह। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज तक तूने जिसे अपना समझता रहा वही तेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। तेरे सबसे नजदीकी ने ही तेरे लिए खड्डा खोदा है और तुझे अब तक इसकी भनक तक नहीं। अब वक्त है आंखें खोलने का, अब वक्त है अपने ही घर में छिपे दुश्मनों को पहचानने का। तू दिन रात मेहनत कर रहा है, तू अपने सपनों को संजो रहा है, लेकिन वहीं कोई है जो तुझे गिरते हुए देखना चाहता है। तू उसे अपना भाई समझता है, तू उसे सबसे बड़ा भरोसा देता है, लेकिन वो तुझे सिर्फ एक मोहरा समझता है जिसे वक्त आने पर गिरा देना है, मिटा देना है, बर्बाद कर देना है। तेरे साथ जो हो रहा है ना, वो कोई बाहर का नहीं कर रहा, वो तेरा ही है, लेकिन दिल से तेरा कभी नहीं रहा। अब तक तू जिसको दूध पिलाता आया है वही अब तुझ पर जर उगल रहा है। जिसे तूने अपनी छाया में रखा वही अब तेरी जड़ें काट रहा है, धीरे धीरे छुप छुप कर। और तू आज भी मुस्कुरा रहा है, सोच रहा है, नहीं यह तो मेरा अपना है, यह ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन कर रहा है। तेरी हर कमजोरी को पहचान चुका है और अब उसे हथियार बना चुका है। राहु का ग्रह चाल, शनि की तीसरी दृष्टि, केतु की चालाकी, सभी ने अब अपनों का असली चेहरा उजागर करना शुरू कर दिया है। तू कभी कभी सोचता है ना कि क्यों सब कुछ बिखर रहा है, क्यों तेरे अपने तुझसे दूर हो रहे हैं, क्यों तुझे अकेलापन घेरे रहता है, क्योंकि जिनके लिए तू लड़ रहा है वह तुझे मिटा देने की साजिश रच रहे हैं। उनकी मुस्कान नकली है, उनके कंधे पर रखा तेरा हाथ असल में तेरी गर्दन तक पहुंच चुका है। तेरे घर में ही वह बैठा है जो तेरा हर राज जानता है और अब उसे दुनिया के सामने लीक करेगा। तेरी इज्जत, तेरा विश्वास, तेरी मेहनत सब मिट्टी में मिलाने वाला है। अगर तूने अभी नहीं समझा तो बहुत देर हो जाएगी। यह मत भूल, जब बर्बादी आती है तो पहला वार कोई दुश्मन नहीं करता, वह करता है जिसे तू अपना कहता है। अब अगर कभी सपने में भी कोई चेहरा धुंधला दिखे तो समझ ले, वो इशारा है जिसे तू देख नहीं पा रहा पर तेरी आत्मा पहचान रही है। कभी किसी ने पीठ पीछे तेरी बुराई की, कभी किसी ने तेरे राज और दर्द को मजाक बना दिया और तू सोचता रहा कि शायद गलती मेरी ही होगी। नहीं, अब यह खुद को कोसने का समय नहीं है। अब वक्त है आंखें खोलने का। जौहर बार तुझे नीचा दिखाता है, जो तुझे हर किसी के सामने मजाक बना देता है, जो तेरे हर फैसले पर शक करता है, वो तेरा अपना नहीं है, वो तेरा गद्दार है। तेरा पतन उसी के कारण है। अब बता, क्या तू अब भी उसे बचाएगा या खुद को बचाने के लिए उसका नकाब उतारेगा? अगर तुझे भी लगता है कि आजकल हर चीज उलझती जा रही है, बिना किसी वजह के लोग तुझसे कटने लगे हैं, हर रिश्ते में शक, हर बात में झूठ और हर जगह फरेब है, तो समझ ले, अब राहु और केतु की चाल तेरे सिर चढ़ चुकी है। शनि अब सबका पर्दाफाश करेगा, लेकिन उससे पहले तुझे खुद को तैयार करना होगा। तेरी आत्मा बार बार चीख रही है, तेरा अंतर्मन आवाज दे रहा है कि अब और भरोसा मत कर, अब बस बहुत हुआ। और अगर तू आज भी नहीं जागा तो जिन हाथों को तूने पकड़ा था वही हाथ तुझे खींचकर अंधेरे में ले जाएंगे। अब तू ही फैसला कर, तेरे पास अब दो रास्ते हैं, या तो तू आंखें बंद करके बर्बाद हो जा, या अब उठ संभल और उस गद्दार को पहचान जिसने तुझे बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया है। तेरे ग्रह बता रहे हैं कि समय अब निर्णायक मोड़ पर है। कोई ऐसा निर्णय ले जो तुझे बचा सके। और हां, अगर इस पूरी बात में तुझे अपना दर्द महसूस हुआ हो, अगर तुझे भी ऐसा लगा हो कि तू भी किसी गद्दारी का शिकार हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर,
ताकि जो तुझसे छल कर रहे हैं उन्हें एहसास हो कि तू अब सोया हुआ नहीं, तू अब जाग चुका है। अब तू जवाब देगा, अब तू अपनी मेहनत का, अपने सपनों का और अपने आत्मसम्मान का बदला लेगा। अब मैं तुझे बताता हूं कुछ ऐसे संकेत, कुछ ऐसे लक्षण जिन्हें तूने आज तक नजरअंदाज किया, लेकिन वही थे तेरे पतन की असली वजह। कभी सोचा है तेरे घर में रहते हुए ही तुझे अकेलापन क्यों महसूस होता है? क्यों वो इंसान जो हर बात में तेरी हाँ में हाँ मिलाता है, तेरे गैर मौजूदगी में सबसे पहले तेरे खिलाफ बोलता है? वो अचानक तुझसे ज्यादा जानने वाला बन गया, तेरे फैसलों पर सवाल उठाने लगा, तेरे हर काम को छोटा बताने लगा। वो चाहता है कि तू खुद पर शक करे, तेरा आत्मविश्वास डगमगाए, क्योंकि जब तू टूटेगा तभी उसकी जीत होगी। अब सुन, अगर इन दिनों तेरे मोबाइल, तेरे राज, तेरे मन की बात किसी तीसरे के पास पहुंच रही है, तो समझ ले गद्दार बहुत नजदीक है। जिसके सामने तू रोता है वही सबसे ज्यादा हंसता है। तेरे दर्द पर, तेरे हाल पर अब भी नहीं समझा, अब भी भरोसा है। चल, अब मैं तुझे उपाय देता हूं। उपाय नहीं, एक ढाल दूंगा जिससे सच सामने आएगा। हर मंगलवार और शनिवार की रात को सोने से पहले एक बात जरूर कर। तांबे के छोटे पात्र में 7 बूंद सरसों का तेल लेकर उसमें अपनी परछाई देख, फिर आंखें बंद करके कह, जिसने छल किया उसका मुखटा गिरे, जिसका चेहरा झूठा है वो उजागर हो। 7 दिन में ही तू सपने में देखेगा चेहरा, या वह खुद अपने ही कर्मों से बेनकाब हो जाएगा। और हां, एक छोटा सा काम और कर। जिस भी इंसान पर तुझे थोड़ा सा भी शक हो, उससे अगले 3 दिन तक कोई निजी बात मत करना, अपनी प्लानिंग बताना, अपनी तकलीफ। कुछ नहीं, तेरा सन्नाटा ही उसे डरा देगा, तेरी चुप्पी ही उसका सच बाहर लाएगी। अब देख, जो तुझसे सच्चा है वो तेरे पास और आएगा, और जो झूठा है वह तुझसे कट जाएगा, बिना वजह, बिना इशारा। बस वहीं से तुझे समझ जाना है कि तेरा असली दुश्मन कौन है। और याद रख, जब तेरा अंतर्मन बार बार कहता है कि कुछ गड़बड़ है, तो वहां गड़बड़ होती ही है। कभी कभी चेतावनी भगवान नहीं देता, तेरा मन ही देता है, पर तू ही उसे अनसुना करता है। वो घड़ी आ चुकी है जिसका डर सबको था, अब गिनती शुरू हो चुकी है। एक एक करके हिसाब होगा, जिसने जैसा किया है वैसा ही लौट कर आएगा, लेकिन 100 गुना ज्यादा दर्द के साथ। अगर तुम्हारे आसपास सब कुछ ठीक चल रहा है तो समझ लो तूफान बस आने ही वाला है, क्योंकि जो तबाही लहर की तरह आती है वह पहले शांति छोड़ती है और फिर एक ही झटके में सब कुछ बहा ले जाती है। इस बार कुदरत ने फैसला कर लिया है, अब कोई माफी नहीं, अब कोई चमत्कार नहीं, अब बस इंसाफ होगा। भयानक, क्रूर और अंतहीन कुछ लोगों के लिए यह सिर्फ एक चेतावनी है, पर कुछ के लिए यह आखिरी अलार्म है, क्योंकि अब विनाश रुकने वाला नहीं। तू सोच भी नहीं सकता कि किस रूप में आएगा। प्रहार कोई अपने जैसा लगेगा, मुस्कुराएगा, लेकिन उसी के हाथों होगा तेरा सर्वनाश। और अगर तूने ये वीडियो अभी यहीं छोड़ दिया तो याद रखना, वो एक बात जो तुझे बचा सकती थी वो तेरे कानों तक पहुंच ही नहीं पाएगी, और फिर सारा जीवन पछताने के लिए बच जाएगा। यह खेल अब रचा नहीं जा रहा, यह पहले से तय है, तबाही सिर पर है। अब या तो संभल जा या फिर चुपचाप बर्बादी को गले लगा लें। अब बात सिर्फ समय की नहीं है, अब बात उस छुपे हुए दुश्मन की है जो तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहा है, जो मुस्कुरा कर बात करता है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें तबाह करने की कसम खा चुका है। अब सब्र की रेखा टूट चुकी है। तू सोच रहा है कि सब ठीक है, लेकिन हकीकत में तेरे ही घर के भीतर कोई तेरा नाम ले लेकर तेरे विनाश की तैयारी कर रहा है। उसने तुम्हारा चैन छीना, अब इरादा तेरी रूह तक पहुंचने का है। वह चाहता है कि तू बिखर जाए, तू टूट जाए, तू चुपचाप घुटता रहे और किसी को पता भी ना चले। पर अब नहीं, अब वक्त बदल चुका है। अब मौत की गिनती शुरू हो चुकी है, और जो विनाश तुझे दबा कर रखा था अब वही दुश्मन की छाती पर चढ़ेगा। अगर तूने इस चेतावनी को अनसुना किया तो फिर किसी की दया नहीं मिलेगी, क्योंकि अब कोई दरवाजा तुझ पर खुलने वाला नहीं। अब तुझे अपना रास्ता खुद बनाना होगा। आग से होकर, खून से होकर तबाही सिर पर है, और जिस चेहरे पर तूने सबसे ज्यादा भरोसा किया था
शायद वही तेरा सबसे बड़ा दुश्मन निकलेगा। मत सोच कि तू बच जाएगा, अब कोई बचने वाला नहीं। अब जो बचेगा वही होगा जो जाग गया है, और जो सोया रह गया वह पत्ते की तरह गिर जाएगा, चुपचाप तिल तिल मरता हुआ। अब यह साफ हो चुका है, दुश्मन रुकने वाला नहीं है। तूने चाहे जितनी बार मुस्कुराकर टाल दिया हो, पर इस बार उसकी साजिश, उसकी चाल, उसके इरादे तेरी चुप्पी से और मजबूत हो चुके हैं। अब वो सिर्फ पीठ पीछे बात नहीं करता, अब वह तुझे गिराने की तैयारी कर चुका है। तेरे ही पैरों के नीचे गड्ढा खोदा गया है, तेरे अपने ही हाथों से हथियार छीन लिए गए हैं, और तू अब भी सोच रहा है कि शायद कुछ नहीं होगा। इतनी बड़ी भूल मत कर, अब वक्त नहीं है चुपचाप सहने का। अब वक्त है अपनी मेहनत से, अपने इरादों से, अपने जलते हुए विश्वास से जवाब देने का। वह तुझे कमजोर समझ बैठा है, उसे लगता है तू अब टूट चुका है, तेरा हौसला दम तोड़ चुका है, तेरे सपने तुझसे छीन लिए गए हैं, तेरी रातें अब भीग चुकी हैं आंसुओं से। पर सच्चाई यह है तेरे अंदर एक तूफान पल रहा है, एक ऐसा तूफान जो आज तक किसी ने देखा नहीं। जिस दिन तू खड़ा हो गया, जिस दिन तूने मेहनत को हथियार बना लिया, उस दिन वो सब जल उठेंगे जिन्होंने तुझे मिटाने की सोची थी, क्योंकि तू बना ही इस दुनिया को चौंकाने के लिए है। तू बना है उन सबको गलत साबित करने के लिए जिन्होंने तुझे कभी कुछ नहीं समझा। तेरी खामोश ने उन्हें धोखा दिया है, पर अब वक्त है उस खामोशी को गूंज में बदलने का। अब वक्त है उन सबको दिखाने का कि तेरी मेहनत किसी की दया की मोहताज नहीं। जब तू सवेरा बनकर उगेगा तब उनकी रातें लंबी हो जाएंगी। जो आज तुझसे नफरत करते हैं, कल वह तेरी कामयाबी से जलेंगे। याद रख, यह दुनिया सिर्फ दिखावे से डरती है, और तू दिखावा नहीं, तू असली तूफान है। तू कभी हार नहीं सकता, क्योंकि तूने देखा है वो दिन जहां कोई तेरे साथ नहीं था, जहां तूने अकेले अपने आंसुओं को चुप कराया, जहां तूने अकेले लड़ाई लड़ी, जहां तूने खुद को खुद से जीत लिया। अब वक्त है दिखाने का कि तू मेहनत से जवाब देना जानता है। तूने जिस मिट्टी से सफर शुरू किया था वहीं से तेरा ताज भी बनेगा, और उसी ताज की चमक से तेरे दुश्मन की आंखें जल उठेंगी। तू पत्थर नहीं, तू आग है जो जितना दबाएगा तू उतना ही भड़क उठेगा। जो तुझे आज गिरा हुआ समझ रहे हैं, कल वहीं लोग तुझे ऊंचाई पर देखकर अपनी नजरें झुका लेंगे। यह जो तकलीफ है ना, यही तेरे हौसले का ईंधन है, यही तेरी मेहनत को और धार देगा, यही तुझे रातों की नींद से उठाकर सपनों को हकीकत में बदलने पर मजबूर करेगा। हर चोट, हर धोखा, हर ताना अब तेरा हथियार है। इन्हीं से तू सीढ़ी बनाएगा और उसी पर चढ़कर उन लोगों के सिर से ऊपर जाएगा जिन्होंने तुझे जमीन पर रेंगता देखने की दुआ की थी। दुनिया को मत बता कि तू क्या करने वाला है, बस कर दिखा, क्योंकि तेरा वक्त अब शुरू हो चुका है। अब तू रुकेगा नहीं, अब तू थमेगा नहीं, अब तू डरेगा नहीं, क्योंकि अब तुझे खुद पर भरोसा है, अब तुझे अपनी मेहनत पर यकीन है, अब तुझे अपनी कहानी खुद लिखनी है। और जब तू चमकेगा तो कोई नाम नहीं पूछेगा, लोग सिर्फ तेरे संघर्ष की गूंज सुनेंगे। तेरे दुश्मन तब चुप नहीं होंगे, वह तब भी झरुक लेंगे, लेकिन इस बार फर्क यह होगा कि तू अब उनकी बातों से नहीं, अपनी सफलता से जवाब देगा। अब जो तेरे खिलाफ खड़े हैं वो कल तेरी ऊंचाई तक देखने के लिए गर्दन उठाते उठाते थक जाएंगे। अब जो तुझे नीचा दिखाने निकले थे वो खुद अपनी नजरों में गिर चुके होंगे, और तू सिर्फ आगे बढ़ता जाएगा। तेरी मेहनत की आवाज इतनी ऊंची होगी कि किसी की नफरत उसमें दब जाएगी। और सबसे बड़ा बदला क्या होगा? तेरी कामयाबी, तेरी मेहनत, तेरा चमकता भविष्य, क्योंकि इससे बड़ा बदला कोई हो ही नहीं सकता। अब गिनती उल्टी नहीं, साफ शुरू हो चुकी है। अब हिसाब होगा तेरे पसीने से, तेरे संकल्प से, तेरी मेहनत से। अब तू उन्हें जवाब देगा, बिना कुछ कहे, सिर्फ कर दिखाकर। तू अब वो नहीं रहा जो पहले था। अब तेरी आंखों में डर नहीं, जवाब है। अब तेरे कदम कांपते नहीं, जमीन हिलती है, क्योंकि तू समझ चुका है दुनिया से लड़ने के लिए सबसे पहले अपने अंदर के डर से जीतना पड़ता है, और तू जीत चुका है। अब तेरे भीतर वो आग है जो तूफानों को भी अपनी दिशा बदलने पर मजबूर कर दे। वो जो आज तुझे नाकाम समझकर हंसते हैं, कल उसी भीड़ में सबसे आगे खड़े होकर तेरी वाहवाही करेंगे। पर तू मुस्कुराकर उन्हें सिर्फ एक ही जवाब देगा, यह मेरी मेहनत है, किसी की मेहरबानी नहीं। अब कोई रोक नहीं सकता तुझे।
क्योंकि तूने ठान लिया है, तूने हर दर्द को ईंधन बना लिया है, हर ताना, हर अपमान अब तेरी प्रेरणा बन चुका है। तू अकेला था और अकेले ने ही यह ठाना था कि एक दिन वो सब चुप होंगे जो आज तुझे चुप करवाना चाहते हैं। याद रख, तेरा संघर्ष सिर्फ तेरा नहीं है, यह उन सब के लिए उम्मीद बन जाएगा जो आज अंधेरे में है, जो आज टूटी हुई आवाज़ों में जी रहे हैं। तू वो रास्ता बनाएगा जिस पर चलकर लोग कहेंगे, हाँ, मेहनत से सब कुछ मुमकिन है। तेरे खून में अब तपिश है, तेरी रगों में अब ठान लेने की गूंज है, तेरे सीने में अब डर नहीं, सिर्फ जवाब है। अब तुझे किसी से कुछ साबित नहीं करना, अब तुझे सिर्फ अपना वादा निभाना है। वो वादा जो तूने खुद से किया था, वो सपना जो तूने आंख बंद करके भी साफ देखा था। वो दिन दूर नहीं जब तेरा नाम उनकी जुबान पर होगा जिन्होंने तुझे मिटाने की कसम खाई थी। वो खुद को कोसेंगे कि तू उनके सामने क्यों आया। तेरी कामयाबी अब सिर्फ तुझे ऊंचा नहीं करेगी, तेरी कामयाबी तेरा बदला होगी। जिसे तूने खून पसीने से सींचा है, वह पौधा अब पेड़ बन चुका है और उसकी छांव में तेरा आत्मविश्वास खड़ा है। सीना ताने, अब तू झुकेगा नहीं क्योंकि तूने झुक झुक कर बहुत सहा है। अब तू रुकेगा नहीं क्योंकि तूने थम कर बहुत खोया है। अब तू बदलेगा नहीं क्योंकि तूने खुद को संभालना सीख लिया है। अब बदलेंगे वो जो तुझे आजमाते थे, अब डरेंगे वो जो तुझसे दूर भागते थे। और तब जब सब तेरे पास आएंगे तेरी मेहनत की गर्मी में हाथ सेकने, तब तू मुस्कुराकर अपने रास्ते बढ़ जाएगा, क्योंकि तू अब ठहरने के लिए नहीं बना, तू बना है उड़ान के लिए। अब हर दिन एक युद्ध है और हर रात उसकी तैयारी, लेकिन तुझे हार नहीं माननी, क्योंकि तू अब वो नहीं जो अतीत में था, तू अब वो है जो भविष्य को गढ़ेगा। जिसने तुझसे धोखा किया, जिसने तेरा अपमान किया, जिसने तुझे तोड़ा, गिराया, कुचला, अब वो सब तेरी ताकत बन चुके हैं। तू उनसे लड़कर नहीं, उनसे ऊपर उठकर बदला लेगा। और वो दिन बस सामने है जब तुझे देखकर कोई कहेगा, ये तो वही है ना जिसे सबने खत्म मान लिया था। लेकिन तब तू जवाब नहीं देगा, तेरी चुप्पी ही सबसे बड़ा तमाचा होगी। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे चारों तरफ जो शांति है वह असली नहीं है, वह सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है। ऊपर ग्रहों की चाल में जो कंपन आया है, उसका असर अब सीधे तुम्हारे जीवन पर पड़ने वाला है। अब कोई नया अध्याय शुरू नहीं होने वाला, बल्कि एक ऐसा अधूरा हिसाब खुलने वाला है जो कई जन्मों से रुका पड़ा था, जिनसे तुमने भरोसा करके आंखें बंद कर ली थीं। अब वही आंखों में धूल झोंकने की तैयारी में है जिसे तुम अपना मान बैठे थे। वहीं सबसे बड़ा धोखा बनकर तुम्हारे सामने आएगा। तुमने जिनका साथ दिया था, अब वो अकेला छोड़ जाएंगे, ठीक उसी मोड़ पर जहां तुम्हें सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत होगी। तुम सोचोगे कि यह अचानक क्यों हो रहा है, तो सुन लो, ये अचानक नहीं है, ये बहुत पहले से लिखा जा चुका है। तुम्हारे कर्मों के पलड़े अब हल्के नहीं रहेंगे। हर चीज का हिसाब होगा, हर चोट का, हर धोखे का, हर झूठ का। अब वक्त है कि तुम्हें खुद को साबित करना है, नहीं तो यह समय तुम्हें कुचल कर चला जाएगा। जो लोग आज तुम्हारी मुश्किलें देखकर हंस रहे हैं, बहुत जल्द उन्हीं की हंसी जम जाएगी जब तुम्हारी मेहनत की आग उन्हें जलाना शुरू करेगी। लेकिन उससे पहले एक बड़ी परीक्षा बाकी है। सपनों को टूटते देखना पड़ेगा, अपनों को दूर होते देखना पड़ेगा। कुछ ऐसे सच सामने आएंगे जिन्हें सुनकर तुम कांप जाओगे। ग्रहों की चाल तुम्हें चुनौतियों की तरफ धकेल रही है। हर कोना, हर मोड़, हर रिश्ता अब शक के घेरे में आ चुका है। अब तुम्हें अपने ऊपर यकीन करना होगा। अब तुम्हें हर दिन एक योद्धा की तरह लड़ना होगा, क्योंकि अब या तो तुम इस आग में तपकर सोना बनोगे या फिर राख बनकर उड़ जाओगे। जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा था, वह अब खुद डरने लगेंगे। तुम्हारी खामोश नजरें अब सवाल नहीं करेंगी, बल्कि जवाब बन जाएंगी। सावधान रहो, क्योंकि एक बहुत बड़ा मोड़ सामने है जहां वक्त तुम्हारा सबसे बड़ा इम्तिहान लेगा। जो इस मोड़ को पार कर जाएगा वो इतिहास बनेगा, लेकिन जो डगमगा गया वह हमेशा के लिए खो जाएगा। अब या तो कमर कस लो या फिर पछताने के लिए तैयार हो। आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी और सबसे भयावह सच खोलने जा रहा है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस वीडियो को हल्के में लेने की गलती मत करना, क्योंकि आज मां काली स्वयं आपके जीवन में उतरने वाली हैं। उनका क्रोध फूटा है, और जब मां काली का विकराल रूप प्रकट होता है तो ब्रह्मांड भी कांप उठता है। फिर इंसान क्या चीज है, आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जिनसे आपकी आत्मा तक हिल जाएगी,
और यह कोई साधारण बदलाव नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक भविष्यवाणी है, एक शक्ति की पुकार है जो आप तक पहुंच चुकी है। अगर आपने आज का यह वीडियो पूरा देखा तो आप न सिर्फ मां काली की कृपा के पात्र बनेंगे, बल्कि आपके जीवन के छुपे हुए शत्रु जो वर्षों से आपको बर्बाद करने की योजना बना रहे थे, उनके अंत का समय भी निश्चित हो जाएगा। लेकिन पहले एक प्रार्थना आंखें बंद कीजिए और 3 बार सच्चे मन से कहिए, जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली। आपकी आत्मा से निकली हुई यह पुकार देवी के क्रोध को शांति में बदल सकती है, लेकिन अगर आपने इसे मजाक समझा तो फिर कोई उपाय नहीं बचेगा। सुनिए, आपके जीवन में कुछ घटनाएं लगातार घट रही हैं जो आप समझ नहीं पा रहे। बार बार बिगड़ते काम, अचानक आई बीमारियां, अपनों का बदल जाना, रिश्तों का टूटना और वह डर जो रात में अचानक उठकर आपके कानों में फुसफुसाता है, अब तू नहीं बचेगा। यह सब कोई संयोग नहीं है, यह मां काली का संकेत है। उनका इशारा है कि अब निर्णय का समय आ गया है। आपकी कुंडली में ग्रहों की एक ऐसी स्थिति बन चुकी है जिसमें मां काली की दृष्टि सीधी आप पर पड़ी है। यह दृष्टि दया की नहीं है, यह न्याय की दृष्टि है। और मां काली का न्याय सिर्फ 2 चीजों में होता है, या तो पूर्ण सुरक्षा या पूर्ण विनाश। सुनो, यह सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं है, यह चेतावनी है उस शक्ति की जो अब मौन नहीं है। मां काली का क्रोध उमड़ चुका है, अब वह समय आ चुका है जब आपकी रक्षा के लिए मां खुद आगे आई हैं। आपके कंधों पर अब उनके आशीर्वाद का हाथ है, लेकिन साथ ही साथ एक भारी जिम्मेदारी भी, क्योंकि जहां देवी रक्षा करती हैं वहां वह दंड भी देती हैं। शब्दों को ध्यान से सुनिए, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। आपको पता है, इस पूरे ब्रह्मांड में जब भी अधर्म बढ़ता है, जब भी पापियों का घड़ा भरता है, तो सबसे पहले मां काली ही अपनी आंखें खोलती हैं। उनके नेत्र खुलते ही सर्वनाश का नृत्य शुरू होता है, और आज वो नृत्य प्रारंभ हो चुका है। आप सोच रहे होंगे कि आपके जीवन में अचानक यह बेचैनी क्यों है, नींदें क्यों टूट रही हैं, आधी रात में क्यों कुछ चेहरे अचानक डराने लगे हैं, क्यों आपका अपना साया भी कभी कभी अजनबी सा लगता है। तो जान लीजिए, मां काली की दृष्टि अब आपके चारों ओर है, और यह दृष्टि करुणा की नहीं है, यह दृष्टि न्याय की है। हर वह व्यक्ति जिसने आपको छलावा दिया, जिसने आपकी पीठ में छुरा घोंपा, जो दिखता तो अपना था लेकिन भीतर से एक नाग था, अब वह एक एक करके मां के कोप का शिकार बनने वाला है। आपको यह सुनकर झटका लग सकता है, लेकिन सच तो यह है कि मां काली ने निर्णय ले लिया है। अब कोई माफी नहीं मिलेगी। अब वह स्त्री भी नहीं बचेगी जो आपके रक्त की प्यासी बन चुकी है। उस महिला ने आपके ऊपर तंत्र क्रिया करवाई थी, और अब उसका परिणाम वही भुगते देगी। जी हां, वह औरत जो दिखती तो बहुत भोली थी, पर उसने मां काली के धैर्य की परीक्षा ली। अब मां मौन नहीं रहेंगी, अब वह दंड देंगी, ऐसा दंड जो पीढ़ियों तक याद रहेगा। और यह सब यूं ही नहीं हुआ। मां काली तभी आती हैं जब कोई उनका भक्त बहुत पीड़ा सह चुका हो, जब उस भक्त के चारों ओर सिर्फ अंधेरा बचा हो, जब हर तरफ से दरवाजे बंद हो चुके हो, और आप वही भक्त हैं। आपने सहा है चुपचाप, पर अब आपकी चुप्पी का अंत होगा। आपके आंसू अब मां की ज्वाला बन चुके हैं, इसलिए कह रहा हूं, संभल कर रहना। मां का क्रोध जब उमड़ता है तो केवल दुश्मन नहीं जलते, कुछ अपनों के भी नकाब उतर जाते हैं। वो 3 लोग जो आपके आसपास हैं, जिनमें से 2 महिलाएं और 1 पुरुष अब खुद को नहीं बचा पाएंगे, उनका चेहरा जल्द ही आपके सामने आएगा। लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा, आप किसी भी कीमत पर अब क्रोध में कोई गलती ना करें, क्योंकि मां खुद दंड देंगी। आपको हाथ भी उठाने की जरूरत नहीं है, और इसीलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहना आवश्यक है, क्योंकि आगे आने वाला भाग बताने वाला है कि कब मां काली की कृपा सबसे अधिक प्रभाव में होती है। कौन सी रात है जब आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, कौन से संकेत दिखने पर समझ जाना कि दुश्मन का अंत समीप है, और कौन सा वह एक उपाय है जो आपके जीवन को रक्षण कवच की तरह ढक देगा। यह तो बस शुरुआत है। रात के उस तीसरे पहर में जब पूरा संसार गहरी नींद में होता है, तब कुछ आत्माएं जागती हैं। कुछ मंत्र गूंजते हैं जिन्हें आम इंसान सुन भी नहीं सकता।
ये वह समय होता है जब माँ काली अपने भक्तों को संकेत देना शुरू करती हैं। अगर हाल ही में आपको नींद में डरावने सपने आ रहे हैं, कोई काली छाया बार बार सामने आ रही है, अगर आपकी आंख रात के एक विशेष समय पर हर रोज खुल रही है, तो यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह एक अलौकिक संकेत है कि माँ आपको बुला रही है। माँ काली की चेतावनी बहुत साफ है। अब समय है उठ खड़े होने का, अब समय है अन्याय का अंत करने का। अब समय है कि तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को जागृत किया जाए। और इसीलिए मैं आपको अब बताने जा रहा हूं वह 3 सबसे खतरनाक संकेत जो अगर आपके जीवन में आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप मां काली के विशेष अभियान में चुने गए हैं। पहला संकेत, अगर आपके घर में अचानक दीपक खुद ब खुद बुझ जाता है, कोई भी हवा ना होने पर भी अगर लौ डगमगाए या बुझे, तो जान लीजिए कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन डरिए नहीं, यह इस बात का संकेत है कि मां काली ने उस नकारात्मकता को पहचान लिया है और अब उसका विनाश तय है। दूसरा संकेत, अगर किसी खास व्यक्ति का चेहरा बार बार आपके सपने में आता है और हर बार वह व्यक्ति आपको परेशान, डराया हुआ या घायल रूप में दिखता है, तो समझिए कि वही व्यक्ति आपका छुपा हुआ शत्रु है। मां काली आपको उस चेहरे से सावधान कर रही हैं। तीसरा और सबसे शक्तिशाली संकेत, अगर आपके शरीर में बिना कारण गर्मी की लहर दौड़ती है, अगर किसी मंत्रोच्चार को सुनते ही आपकी आंखें नम हो जाती हैं या हृदय धड़कने लगता है, तो आप मां के विशेष प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। अब आपके ऊपर उनका कवच बन चुका है। अब दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन याद रखिए, मां काली सिर्फ उनकी रक्षा करती हैं जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, जिनके मन में कपट नहीं, जिनका हृदय पवित्र है। अगर आपने भी किसी का बुरा चाहा है, किसी के साथ अन्याय किया है, तो मां का क्रोध आपको भी नहीं छोड़ेगा। अब समय है एक रहस्यमय तांत्रिक प्रयोग का, जो सिर्फ मां काली के परम भक्त ही कर सकते हैं। यह प्रयोग सिर्फ वही करें जिन्हें अपने इरादों पर पूरा विश्वास हो, जिनका हृदय निर्मल हो और जो सच्चे मन से मां से जुड़ना चाहते हो। शनिवार या अमावस्या की रात को अपने घर के एकांत स्थान पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। अपने सामने काले रंग का कपड़ा बिछाएं, उस पर एक दीपक रखें जिसमें सरसों का तेल हो। 3 मां काली की तस्वीर या प्रतिमा रखें और उसे काले फूल अर्क या काले गुलाब अर्पित करें। 4 अब आंखें बंद करके 108 बार इस मंत्र का जाप करें। क्रीम कालिकाय नमः 5। हर बार मंत्र जपते हुए यह कल्पना करें कि मां का काला तेज आपके चारों ओर घेरा बना रहा है और हर बुरी शक्ति जलकर राख हो रही है। इस प्रयोग को 3 शनिवार लगातार करें और तीसरे शनिवार को एक नींबू लेकर उस पर सिंदूर से कली का बीजाक्षर लिखें और उसे किसी चौराहे पर जाकर चुपचाप रखाएं। उसके बाद पीछे मुड़कर ना देखें। इस प्रयोग के बाद आपके जीवन में जो परिवर्तन आएगा वह आपको भीतर से भी झकझोर देगा और बाहर से भी आपको सपनों की उसे दुनिया में ले जाएगा जिसमें आप बचपन से जाना चाहते थे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि दोस्तों ऐसे ही रोजाना वीडियो तुम्हें मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिख रहे हैं, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर बनी रहे और तुम्हारे जीवन में खुशियां छाई रहे। धन्यवाद। जय मां लक्ष्मी, जय मां वैष्णो देवी।